भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है जिसमें अब जलेबी और डीप फ्राइड जितने भी चीज़ें हैं खाने वाली उस पर बोर्ड लगाना होगा। जिस तरीके से तंबाकू पर और सिगरेट पर लगाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तरुण कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये कितनी हानिकारक चीज़ें हैं जिसको लेकर अब भारत सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लोगों ने काफ़ी पहले ये देख लिया था कि जो स्मोकिंग है या जो अल्कोहल है वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जितने भी डीप फ्राइड फूड्स हैं या जो जिसमें कहते हैं हिडन फूड्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इस पे कभी ध्यान ही नहीं गया था। क्योंकि अब देखा जाए तो इंडिया एक वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, और जो उसका मुख्य कारण है हमारा खाना पीना ही है। अगर देखें तो जो हम लोग खाते हैं, जितनी भी चीज़ डीप फ्राइड होती है, जैसे समोसा, जलेबी, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो आपको जो कैलोरी इंटेक है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इवन 100 ग्राम जलेबी आपको 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज देती है। साथ में जो ये फैट कंटेंट आपको देती है वो हानिकारक फैट होता है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, उसमें ऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन करती हैं। तो जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं या प्लाक्स हैं, उसकी रप्चर की टेंडेंसी बढ़ाती है। इसलिए देखा जा रहा है कि जो इंडिया में आज की डेट में, जो बाहर की कंट्रीज़ में 65 ईयर्स की एज के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, इंडिया में 25-30 ईयर्स की एज में आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप्स है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना प्रॉपरली होगा ताकि लोग इसका सेवन कम करें। जब वो पढ़ेंगे कि इसमें हानिकारक चीज़ें हैं, उसका सेवन कम होगा। जिस तरीके से कहा यह गया है कि कितना शुगर आप यूज़ कर रहे हैं, कितना अनहेल्दी चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी आपको बतानी होगी। क्या लग रहा है ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। इसको गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तभी लोगों को जागरूकता आएगी। जब वो देखेंगे कि इसमें ट्रांस फैट कितना है, ऑक्सीडेंट कितने हैं, कैलोरीज कितनी है, फैटी एसिड कितना है, जब वो पढ़ेंगे तभी उसका सेवन कम करेंगे। क्योंकि अभी आप खा लेते हैं, आपको आइडिया ही नहीं होता कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं या कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं या कितना आपके लिए हेल्थ के लिए हानिकारक है। कई बार जिम वाले जो लोग होते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो आपको दही, जलेबी और दूध खाना है, तो क्या वो भी हानिकारक है? देखिए, सिंपल सा ये चीज़ रहती है कि वो अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो आप कैलोरी इंटेक बढ़ाते हैं वो आप ख़राब चीज़ों से ना बढ़ाएं। क्योंकि कैलोरीज तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रही है, साथ में और क्या मिल रहा है आपको? ख़राब फैटी एसिड्स भी मिल रहे हैं, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस भी मिल रही है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको कैलोरी इंटेक करनी है तो आप कर्ड ले सकते हैं, वो भी, या मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं जो भी टोन्ड मिल्क से बना हो या काउ मिल्क से बना हो। ना कि आप जो अननेसेसरी प्रोटीन्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसकी बजाय आप नेचुरल सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन की बजाय आप प्लांट बेस्ड सोर्स से आप चीज़ें ले सकते हैं। तो किस तरह से जो जलेबी, समोसे और डीप फ्राई चीज़ें हैं वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हैं, वो डॉक्टर तरुण ने हमें बताया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जलेबी और समोसे और जितने भी डीप फ्राइड फूड हैं उस पर क्वांटिटी लिखनी होगी कि कितना उसमें शुगर है और कितना फैट है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जलेबी की दुकान पे बिक्री अभी भी जलेबी की हो रही है। अंकल है हमारे साथ जो खरीद रहे हैं इस वक्त जलेबी। क्या कहेंगे, भारत सरकार और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये अनहेल्दी फूड है? नहीं, देखो है तो, लेकिन जिसको जो खा रहा तो खाएगा ही। मानेंगे नहीं आप? नहीं भाई जी, जिसको परेशानी है वो तो नहीं खाएगा, जिस नहीं परेशानी तो खाएगा। अब भाई यहाँ के लिए देसी घी क्या, चलो इसमें मान लो तेल के लिए तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जलेबी है वो बहुत अनहेल्दी है और उस पर क्वांटिटी लिखनी होगी दुकानदारों को कि कितना शुगर है। क्या ऐसे देखते हैं आप इसको? बेस्ट है जलेबी, बेस्ट लग रही है जलेबी, खाए हमने। हाँ, जा रहे हैं अभी थोड़ा। अच्छा, जलेबी खाना आप लोग छोड़ेंगे या खाते रहेंगे ऐसे? बस मिनिमम अभी जलेबी खा के आया हूँ। अभी तक मेरे हाथ अभी तक चिकट लगी हुई है। जलेबी का टेस्ट अभी भी जुबान पर लगे है। माशाल्लाह बहुत खास जलेबी है दिल्ली की, बहुत सुपर हिट, बहुत ही स्वीट है यहाँ की जलेबी जी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है जलेबी बहुत अनहेल्दी है। नहीं, फ्लॉग है ये, इसको रद्द करना चाहिए उस बात को। जलेबी बहुत स्वीट है, स्वीट खाना भी चाहिए, सेहत के वास्ते भी अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है जलेबी और डीप फ्राई और समोसे जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत अनहेल्दी हैं और अब दुकानदारों को शुगर कितना है, ऑयल कितना है, वो सब स्टिकर लगाना होगा। आप कैसे देखते हैं? हाँ मैम, ये तो होना चाहिए क्योंकि हम पैकेट्स वाली चीज़ें लेते हैं तो उन पे भी मेंशन होता है ये सब। तो हाँ, ये अच्छा डिसीजन है। होना चाहिए? हाँ जी मैम, होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि ये जलेबी, समोसे सब कितने अनहेल्दी हैं और ये स्वास्थ्य को कितना इफेक्ट करते हैं? हाँ मैम, मतलब अगर ये कभी कभी तो चलता है लेकिन रेगुलरली ये सब कंज्यूम करना ठीक नहीं रहता है।
हेल्थ जलेबी से डायबिटीज़ वगैरह के चांसेस होते हैं, वही शुगर पेशेंट वगैरह के लिए। अंकल आप बात करेंगे? मैडम शुगर हाई हो या डाउन हो उससे कोई लेना देना नहीं, पब्लिक को खाने से मतलब है कि स्वादिष्ट है, जलेबी में आनंद आ रहा है इसलिए आदमी हर खा रहा है। जिसको मरना है शुगर नहीं होगा तो भी मरेगा, और शुगर होगा तो जो शराब पीता है उसको कुछ नहीं होता, जो नहीं पीता है वो इस दुनिया से चला जाता है। कुल मिलाकर जिसको मीठा खाने की आदत है, हम भी खाते हैं मीठा, डर नहीं है, सब भगवान के हाथ में है, जब तक चल रहा है चल रहा है। सरकार के इस निर्देश के बाद भी आप जलेबी और समोसा खाएंगे? क्या कह रहे हैं? सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि जलेबी और समोसा है जो वो बहुत अनहेल्दी है, इसके बाद भी क्या आप खाएंगे जलेबी और समोसा? सरकार बहुत ड्रामेबाज है, पहले गुटखा बंद कर देती है, फिर गुटखा कंपनी जब पैसा लेती है फिर गुटखा चालू कर देती है। उसी तरह ये जलेबी और ये मिठाइयों पे पाबंदी लगा करके फिर दुकानदारों से पैसे ऐंठना और फिर चालू कर देना, ये ड्रामा है। ओनली फॉर पॉलिटिक्स, 1 करोड़ लगाओ 20 करोड़ कमाओ, ओनली फॉर पॉलिटिक्स नॉट बिजनेस। सिर्फ बिजनेस है ये, दुकानदारों को डराओ, दहशत पैदा करो, बाद में पैसे लो, दुकान खोल दो, ये है इनका कारण। आप बात करना चाहेंगे? जलेबी और समोसे पे अब उसी तरीके का स्टिकर लगा होगा जिस तरीके से तंबाकू और सिगरेट पर लगा होता है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना ये है कि जलेबी और समोसा बहुत ही अनहेल्दी है। मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली बताए क्या है कि कथित तरीके से जो लोग बाग जो डाइटिशियन बने हुए हैं ना, उन्हों का मानना ये है कि मतलब आप वर्किंग होगी नहीं, आप शरीर से वर्किंग बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ें खाने के लिए कम से कम शरीर को वर्किंग में होना चाहिए। अब मैं इतने सालों से खा रहा हूँ, तो मैं तो फिट हूँ, आप देख रहे हो बिल्कुल फिट हूँ, और कोई मेरे को दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, आप प्रोपेगेंडा है कि बस जो भी चल रहा है कभी उसको बंद करना, कभी उसको बंद करना। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि दुकानदारों को स्टिकर लगाना होगा, कितना उसमें ऑयल यूज़ किया है, कितना उसमें शुगर यूज़ किया है, तो इससे आप कैसे देखें? मैडम लेकिन जो अभी इनों का है, ये जलेबी वालों का है, तो इनों के तो कम देसी घी का इस्तेमाल होता है, और देसी घी क्या बोलते हैं सेहत के लिए तो वैसे भी ज़रूरी होता है। अब क्या बोलते हैं, वही वाली बात है कि जब तक वर्किंग नहीं होगी तब तक देसी घी तो पचा नहीं सकते। तंबाकू और सिगरेट पर जिस तरीके का स्टिकर लगा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब समोसे और जलेबी पे भी जो दुकानदार हैं उनको स्टिकर लगाना होगा और उनको वो सभी क्वांटिटीज बताने होंगे जो हेल्थ के लिए हानिकारक है, चाहे वो शुगर हो चाहे वो ऑयल हो। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जितने भी दुकानदार हैं अब उनको ग्राहकों को ये बेचते हुए ये बताना पड़ेगा कि आखिर इसमें शुगर कितना इस्तेमाल किया है और कितना इसमें ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि लगातार भारत में मोटापे की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो थायराइड की बात करें चाहे वो शुगर की हम बात करें, लगातार बढ़ रही है। और इससे देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो दुकानदार हैं उन्हें शुगर कितना यूज़ किया है और ऑयल कितना यूज़ किया है वो स्टिकर चिपकाना होगा। कैमरा पर्सन उमेश के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।